कह रहा अच्छा बेटा, तू कह रहा था पैर उल्टे होते हैं उनके, देखे तो ऐसे ही होते हैं। तो वो उल्टे थे। भाई वो सच में उल्टे थे। और भाई सच में बताऊंगा, बंदा बचा। थोड़े टाइम बाद नहीं पड़ी क्या? वही एक महीने के अंदर बच गया। वही सफेद साड़ी में एक लड़की, भाई साहब चुन्नी ऐसे ही करके ऐसे लहरा रही आ रही थी बच्चों, और मेरे को ऐसे ले रही। कह रहा मेरे को ना एक बिल्ली जाती दिखी है भाई। मैं कहा, मेरे को तो नहीं दिखी। कह रहे नहीं भाई, मेरे को दिखी। टक टक टक। मैं कहा कौन है? टक टक टक। सो लिया, कर ली पूजा। आ गई। ये फलाने की दादी आ गई है। और वो तो नहीं थे सारे जो गुजर चुके हैं। एक्सेप्ट लगी हुई है। जो गुजरा वो दिखना वो दिखना शुरू हो गया ना भाई, आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। लाल आँखें भी। तो भाई जैसा उन्होंने मटकी ला के रखी ना, सुबह मटकी फूट गई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवासी शौर्य शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, शमशानी जमीन, कैसे मशानी क्रियाएं सामने निकल के आती है। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं, कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने पर्सनली फील की है पैरानॉर्मल से रिलेटेड या उनके आसपास कुछ हुआ। आज हमारे साथ हमारे भाई पंकज हैं, कौशिक परिवार से, ब्राह्मण परिवार से, और ये बवारा से आए हैं, फ्रीलैंसिंग करते हैं। और इन्होंने बताई कि इनके साथ बहुत सारी चीजें ये हुई हैं। हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस देखते आए हैं, काफी प्यार देते आ रहे हैं, तो हमने आज इन्हें स्क्रीन पर बुलाया है और आज ये बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा व्यूअर्स को अचंभे में डालने वाली है। तो वक्त न जाया करते हुए सीधा भाई को स्क्रीन पर बुलाते हैं। भाई कैसे हैं आप? जय महाकाल भाई। जय महाकाल जी। बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा सा भाई आगे बढ़ने से पहले जनता को पहले तो ये बताऊं, मैं जो हमेशा पूछने के लिए आगे बढ़ा रहता हूँ कि आपको इन सब चीजों पर पहले से बिलीव था या जब कुछ देख लिया तब हुआ? ये भाई बिलीव तो देखो, जब किसी के सामने कुछ घटता है ना भाई, तभी होता है। हम्म। उससे पहले तो नहीं होता आदमी को। जैसे सुनी सुनाई बातें होती है, हमारा बचपन जैसे था, हम उसमें जैसे हमने चुड़ैलों के बारे में सुना, काले बंदर के बारे में सुना, हमें तो तभी लगा रहा था भाई कुछ ना कुछ तो होगा। भाई जब तो देखो डर जाते थे हम्म। कि हाँ अरे वो पता नहीं कितनी लंबी होगी, हम्म। वो पता नहीं कैसी होगी, कैसी दिखती है। भाई जब तो सुनने से ही डर जाते थे लोग। हम्म। अब जब लोग बिलीव करते हैं ना भाई, जिसको वो कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वही जानता है। हम्म। तो भाई वही चीज है आज के टाइम पे। लेकिन अब सब साथ में ना भाई अपने कवर करके चल रहे हैं अपने आप को। मतलब सब प्रोटेक्शन नहीं। प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं भाई, कुछ नहीं पता कब क्या। कहाँ से कहाँ से वो कौन तो नहीं कह सा। सकते भाई आज के टाइम पे। तो वैसे बवाना में जैसे आप रहते हो तो वहाँ पे अब तो बहुत डेवलप्ड होता जा रहा है, धीरे धीरे काफी डेवलप्ड हो रहे हैं। तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर आए थे जिन्होंने बताया कि यार जब भी कोई लैंड लेते हैं तो वहां पर कोई ना कोई स्कल मिल जाता है। भाई पहले 90 के दशक में तो भाई कुछ ना मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जिनमें मैं अपने दादा से, बाबाओं से, पापा से सुनता आ रहा था कि कुछ है वहाँ। भाई वहाँ मत जाना। कि कोई दिखता है, कुछ ऐसा होता है। दिखता नहीं भाई। एक किसी ने तो बताऊंगा आपको, एक मेरा पड़ोसी कह लो, भाई का मतलब दोस्त, वो भाई मानता, बड़ा भाई मानता है मेरे को। हम्म। वो एक बार अपने ऑफिस से आया था रात को करीबन 2-3 बजे के हम्म। आसपास, क्योंकि वो भी बैंक में था, मंथ एंड चल रहा था भाई। वो आ रहा था तो अमूमन हम सुनते हैं, हम देखते भी हैं भाई, कि वहां पे ना एक जैसे बीच में, एक बीच में जंगल सा है। उसको बनी कह देते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, जंगल टाइप सा, 2-3 किले में। तो वहां पे उसको चोर प्याऊ बोला जाता है भाई। क्या चोर बोलते हैं? चोर 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 प्याऊ। मतलब चोर प्याऊ। चोर पिया मतलब कि चोर वहां पे आते हैं लूट पाट के लिए। वहां पे कोई एक छोटी सी प्याऊ थी। अच्छा। वहां पे रात को भाई चोरी चकारी होती थी, ठीक है। 2-2.5-3 किले। उसको चोर प्याऊ का नाम दे दिया। हाँ, नाम ही दिया है। नाम ही दिया। चोर पियाऊ के। भाई जगह भी चोर की है भाई वो। अच्छा, पियाऊ के आसपास चोर आते हैं। हाँ वो पूरा एरिया ऐसा है, वो 2-5-7 किलोमीटर का वो एरिया ऐसा है भाई। वो खाली जंगल। जंगल ही जंगल तो है ही है। वहां पे 2-2.5-3 बजे आसपास चोरी चोरी होती थी पहले। क्राइम। क्राइम तो नाम आता है, क्राइम नहीं है। चोरी। पैरानॉर्मल। लूटपाट। हाँ, हम्म। लूटपाट मान सकते हो आप। तो भाई वो आ रहा था, तो उसको किसी ने हाथ दिया भाई रात के 3:15 पे, एग्जैक्ट टाइम बताया उसने मुझे। हम्म। तो भाई सच में मुझे लगा कि कोई अगर आपको ये बोले, देखना भाई मेरे पैर उल्टे हैं। भाई आती पॉडकास्ट में फाड़ दिया आपने तो। भाई मैं हैरान रह गया था भाई सुन के। तो भाई उसको किसी ने हाथ दिया, कि एक बूढ़ी सी औरत थी, वो बाइक पे था। तो कहता भाई, हाँ जी माता जी कहाँ जाओगे? वो बूढ़ी से बात, बेटा यहीं तक जाऊंगी बस, छोड़ दे थोड़ा सा आगे। अरे ठीक है। हेडफोन लगाते थे उसने, एक अंदर रख लिया था, एक लगा रखा था कि चलो कोई बात नहीं, सुनता सुनता जाऊंगा। तो भाई वो उसको हाथ दिया उसने, तो बैठ गई। कह रही कहाँ से आया है?
कह रहा जी मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा उस टाइम पे बातों से नहीं लगा भाई उसकी, हम्म। वो साड़ी भी उसने रंग बिरंगी सी पहन रखी थी। कह रहा वही बता रहा, कह रहा रंग बिरंगी सी साड़ी थी, चेहरा नहीं देखा भाई उसने। तो कह रहा कि बैंक में नौकरी करता है, कह रहा हाँ जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। इतनी रात को क्यों आया था? कह रहा यही रास्ता है मेरा, मैं तो रोज आता हूँ। मतलब रुकवाया भी उसी ने, रुकवाया भी उसी ने, पूछा भी उसी ने, और जवाब भी दे और रहा। जवाब भी दिया है। और फिर उसने कहा मेरा तो रोज तो यही आना जाना है, मैं तो मेरा तो मन करता कि दूसरे रास्ते से, कि दूसरे रास्ते से। कह रहे दूसरा रास्ता कौन सा है? तो वहां से भी अपना जो लोकल है अपने, वो पता है उनको रास्ते, वो रोड सीधा है बिल्कुल, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। कर मैं तो वहां से गया तो यहाँ से गया कर। करे आज क्यों आ गया, मरेगा क्या? सामने सामने। सामने सामने भाई। कह रही मरेगा क्या? कह रहे नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, मेरे को क्या होगा। कह रहे आशीर्वाद दे रह जाएंगे। भाई साहब सच में मेरे को भाई अंदर से ना झंझनाहट हो रही है अभी से ही। अभी तो शुरू भी कुछ नहीं हुआ, वो कह रही कि मरेगा आज तो लग रहा है। कह रहे नहीं अरे आंटी जाओ ना, अच्छा ये बताओ कहाँ छोड़ना है? भूत भूत से तेरे को डर नहीं लगता क्या? भाई अपने आप भूत हो गए, भूत खुद क्या। इंट्रोडक्शन नहीं सुना। भाई अपना इंट्रोडक्शन चल रहा भगवान कसम। और हम मजाक, हम हमारा ऑफिस है इधर, जैसे हम कजाला क्रॉस करते हैं भाई, तो ऑफिस हमारा हम उधर ही बैठते थे। जैसे शाम को बैठ गए हुक्का पीने के लिए, तो उसने बताया कि पंडित जी मेरे साथ ऐसा हो। मैंने कहा, मजाक कर रहा है? मैं तो नहीं, जैसे हम ग्रुप में भी बैठे हैं सारे, तो वो भी कहे कि भाई बताना। वो टेंशन में आ गया भाई, कह रहा भाई मेरे साथ ये हो गया। कह रहा किसी ने मेरे को बाइक पॉली रात को, कह रहा है किसने चोर वोर मेरे को वाली हो। अरे नहीं भाई, एक लेडी दिखी मेरे को रंग बिरंगी साड़ी में। तो भाई वो ऐसे ऐसे हुए। कह रहे अच्छा बेटा तो फिर कर मरेगा तू आज, ज्यादा दिन तो जी नहीं पाएगा। कि ये बातें चली। कह रहे एंटी बकवास मत करो, भूत वूत कुछ नहीं होता है। कह रहे अच्छा। कह रहे कोई बात नहीं। कह रहे तू अच्छा तूने भूतों की भी कहानी नहीं सुनी? कह रहा हाँ मैंने इतना तो सुना है कि पैर उल्टे होते हैं, वो शक्ल बदल जाती है, चेहरा नहीं दिखता। मैंने कहानियों में सुना है, मेरे दादा बाबा भी बताते थे। कह रहा अच्छा तो बेटा उतार दे मेरे को, यही उतार दे बस, आ गया मेरा चोट। अच्छा ये चलते फिरते बाइक पे चलते बात फिरते हो बाइक पे बात हो रही है भाई। रही। तो कह रहा अच्छा उतार दो आपको, तो मोड़ आ गया भाई, मोड़ भी उतार दिए उनको। कह रहा अच्छा बेटा तू कह रहा था पैर उल्टे होते हैं उनके, देखी तो ऐसे ही होते हैं क्या? और वो उल्टे थे। भाई वो सच में उल्टे थे भाई। ये जो एडी होती है ना, हमारा एंकल होता है, वो आगे। वो ये आगे और ये बंदा पीछे भाई। ओके। भाई ये बात उसने देखी, करा भाई उसको सारा नशा उतर गया भाई। डाइट नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, बिन पिए हो तो ऐसा हो गया जैसे पी रखी है। सुन हो गया भाई, ब्लैंक हो गया बिल्कुल ब्लैंक। अरे भाई वो क्या करे भाई साहब, बाइक स्टार्ट करी, फिर एक थोड़ा सा आगे चल गए, फिर एक कुत्ते मिल गए। उन्होंने भी ऐसे हाथ दिया भाई, बैठा ले भाई। फिर बैठा लिए। फिर बैठा लिया भाई बूढ़े आदमी को। तो भाई उसने बिठाया, उसने भी यही बात कही। कह रहा पीछे तेरे को कोई मिला था? कह रहा हाँ अंकल एक बुढ़िया से तो मिली थी। वो क्या कह रही थी तुझे? कह रहा वो ये कह रही थी कि तूने भूत देखे हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं। कह रहा अंकल वो ऐसे ऐसे तो कुछ कह रही थी। कह रहा बेटा देख मुझे भी उल्टा है। ले। वहां से बच गया तो भाई वहां मर गया। और भाई सच में बताऊं वो बंदा बचा। थोड़े टाइम बाद नहीं पड़ी वो भाई 1 महीने के अंदर मर गया ओ। अच्छा उसने घर में नहीं बताई भाई ये बात, हमें बताई बस। अब भाई हम, अच्छा इस बात पे ना घर वाले क्या बिलीव कर रहे? नहीं करते। और भर रात को 3-4 बजे क्या ही आप अकेले हो, आप किसको क्या बता पाओगे? जब तक प्रूफ नहीं होगा भाई कैसे बताओगे? लेकिन जब उस बुजुर्ग औरत को लिफ्ट दी थी उसके बाद तो शहरी बंदा होता भाई फ्लैटी पप्पू वो तो पार निकल जाता है, गांव वाले ही है जो इतना जिगरा रखते हैं। भाई जेल गया वो। जेल भी क्या ही है भाई, 1 महीने बाद तो। भाई कुछ भी कह उस लो, टाइम हाँ, पे जेल। उस टाइम पे जेल गया भाई। लेकिन आप ये कह सकते हो कि भाई बाद में जब पता करवाया गया कि भाई कैसे गया है, तो उसको पता चला कि भाई ये तो उस तरीके से गया था। और जब हम पे बात आई कि भाई मगर आंटी ये आया तो था शाम को हमारे पास, ऑफिस पे बैठा तो था, लेकिन इसने हमें बताई थी ये बात। लेकिन हम ये सोचे कि भाई आप कभी विश्वास ना करो। तो आपका भी रात को आना जाना बहुत ज्यादा लगा मेरा तो बहुत रहता भाई। तभी ये पंच बना रखा है क्या? दिखाना एक बार स्क्रीन पर दिखाना। कौन सा भाई? यही वाला हाँ, जिसमें 2 उंगली अटक जाती है कहीं भी घोप दो। नहीं भाई ये ना मैं बताऊं आपको, मैं पहले वाइन शॉप पे था। हाँ।
तो वहां पे भाई हमें मिलते थे, ये उसका रोबर्ट का अच्छा। कैन खोलने के लिए काम आता था भाई ये। अरे मुझे लगा ये घूम रही कोई मिले तो भाई मैंने तो ना, मैं कुछ नहीं लेके घूमता। हम्म। मैं भी एक दिन ऐसे ही आ रहा था, मैं यहाँ एनएसपी में जॉब करता था भाई उस टाइम पे, पर्सनल लोन में। 2015 की बात है भाई ये, 2015 की बात है। हमारी क्लोजिंग होती थी जैसे 20 से लेके 5 तारीख, पहले 5 तारीख तक हम ऑफिस में रहते थे भाई, हमारा खाना वाना सब ऑफिस में आता था। तो मेरे बॉस ने बोला भाई जाओ भाई घर पे जाओ, 12 बजे फिर आ जाता, क्लोजिंग है। मैं ठीक है। उस दौरान मैंने सोचा कि भाई छुट्टी कर लूँ मैं। अब भाई मेरे जेडीएसएम का फोन आ गया, कह रहे कहाँ है तू? जी मैं तो छुट्टी हो, तेरे को बोला था तू ऑफिस में क्यों नहीं आ रहा, तू एक काम पर रिजाइन डाल दे। हाँ बात बात पे ऐसे ही कहते हैं, कह रहे रिजाइन डाल दे, छुट्टी भी मांगने जाओ भाई रिजाइन डाल दे। उनका तकिया कलम बन गया था भाई ये, कुछ भी बात हो कोई लेने जाए कह सर मेरी माँ बोल भी कह रिजाइन डाल दे, कुछ भी रिजाइन हो। रिजाइन डाल दे भाई। हमने फिर ये मान लिया कि भाई ये तो दे देंगे छुट्टी, ऐसे ही कहते रहते हैं, नेचर वाइज गुड है। लेकिन आंखों से देखे भाई डर है, तो मोरल नहीं है नया बंदा तो नहीं ही लेगा छुट्टी। भाई। मेरे को हुए थे 2.5 साल, 2.5 साल मैंने बहुत कम छुट्टी करी। उसके बाद लगातार उसके बाद भाई मतलब पुराने हो गए तो भाई कह लो, प्राइवेट में भी आदमी जैसे कहते हैं ना कि सरकारी लगे तो जो भाई हो गया। अरे भाई अपनी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं, जेडीएसएम अपने जानकार थे। आज तो कर वो अमेरिका में है, यहाँ नहीं है इंडियन। बात होती है ना इंस्टाग्राम पे कभी। भाई उस टाइम पे शरीर भी ठीक था मेरा, आप जैसा शरीर था, और थोड़े से कह लो बाल वाल तो भाई अभी जेनेटिक हो गए। उस टाइम तो भाई इतने इतने बाल थे मेरे, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी की। अब तो खैर भाई ठीक है जैसे भी है। तो भाई मैं आ रहा था, ये करीबन 10 बजे चला था मैं रात को भाई। और मेरे को उस दिन ऐसा लगा यार कि मेरे को कहते कि भाई तू मत जा, तू खाना खा के यहीं सो। कहीं ना कहीं मेरे को हिंट भी मिल रहा था भाई कि मत जा तू आज। तो ये बात मैं बता रहा हूँ हेलीपैड वाले रास्ते की, जो ये अपना UR2 बना है, उससे पहले बना नहीं था उस टाइम पे ये। तो भाई हमारे इसके दौरान एक रेड बत्ती पड़ती है, तो मेरे को पहले ही बोला कि भाई मत जा, खाना खा नहीं यहीं सो जा तुम्हें। मगर मैं नहाऊंगा कहाँ, कपड़े थे मेरे घर पे, कपड़े तो चेंज करके आने थे हम थे। कह रहे नहीं, वो जिद कर लिया मैंने, मैं जिद करके मगर मैं नहीं बच जाऊंगा मैं। मेरा साला भी, भाई का साला भी भाई उसी कंपनी में मैंने लगवाया था उसको, तो वो भी वहीं जॉब करता था। तो भाई फिर हम जैसे, मैं आया भाई, मैं अकेला था उस टाइम, मेरे साथ कोई नहीं था। ये करीबन बात होंगी 10 बजे मैं चला था, क्योंकि भाई 10 बजे तो ये कह लो कि इतनी रात भी नहीं होती। एनएसपी का मामला या तो रात को दिन लगता। फिर भाई मैं रुक गया बीच में एक बार, ये अपना मधुबन चौक। अरे यार भूख लग रही है, रात से कुछ खाया नहीं है। एक दोस्त और आ गया भाई, कह रहा कहाँ है? आगा भाई मैं तो मधुबन चौक हूँ। कह रहा आ रहा हूँ मैं। तो रोहिणी के रास्ते में हाँ ये एनएसपी और मधुबन चौक भाई पास पास ही है। वो 1-2 घंटा भाई वहाँ खराब हो गया, 2 बज गए भाई। बात बात करते रहे, कह रहे बैठ गाड़ी में। हमारा भाई वो ड्रिंक करता था भाई, मैं ड्रिंक करता नहीं था भाई, बैठना पड़ा, यारी दोस्ती है नहीं। कल को फिर बोलेगा कि भाई ये क्यों नहीं बैठा साले, तुम मत बात कर मेरे से, तेरी हेल्प नहीं करूंगा। फाइल लेकर आने के लिए मेरे पास आ जाता है भाई, वो क्रेडिट में था। कुछ केस कराने भाई मेरे को फिर जाना पड़ता उसके पास, कितना कैसा कैसा केस हो वो निकाल देगा भाई। तो भाई जाना पड़ता था, बैठना पड़ा कि ये क्रेडिट है भाई, पास तो यही करेगा तभी किसी का लोन होगा। भाई 2 बज गए, मैंने उसको कहा मगा भाई मेरे को जाना है, सुबह 12 बजे फिर आना है, तू भी आएगा, दिक्कत हो जाएगी। कह रहा चल ठीक है तू निकल को सीख। भाई मैं निकल गया। जैसे मैं हेलीपैड पे पहुंचा भाई, यकीन नहीं करोगे आप, भाई सफेद साड़ी में एक लड़की भाई सब चुन्नी ऐसे करके ऐसे लहरा रही। लहरा रही थी बस चुन्नी, और मेरे को ऐसे बह रही इंदिरा। भाई मैं भाई मैंने स्पीड तेज कर ली भाई की, मैं रुका नहीं भाई। समझ गई क्या है। मैं समझ गया, बस इंटेंशन आई दिमाग में आकर कि भाई मामला रुकने का, दिक्कत है। रुकने का नहीं है मामला। और भाई उस दिन के बाद मेरे को नहीं दिखा। अच्छा भाई मेरे को ना एक चीज ऐसी होती है, हेजिटेशन तो होती है। अच्छा बचपन में मेरे जो कह रहा था वो आपको थोड़ा सा काटूंगा यहाँ पे, मेरा दोस्त है उसका नाम है हनी, क्लास बचपन का ही दोस्त है मेरा। तो भाई वो क्या कहता था, उसके खुद के लफ्ज हैं, करे यार चलेगा कहाँ भाई, कह रहा शमशान।
मैंने कहा भाई चल चलते हैं यार, कभी भाई दोपहर में चले गए। तो कितने साल के थे, क्या कौन सी क्लास रही हो? भाई ये रही होगी करीबन करीबन 7वीं 8वीं की। 7वीं 8वीं में शमशान लेके जा रहे हाँ भाई, हो? और आप जा भी रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ भाई। साथ में और भी थे? नहीं, हम दो ही थे भाई। ओह। भाई बच्चा बुद्धि ना, हम्म, वो कह रहे गेट के हाथ लगा के आते हैं। बस इतना सब। हाँ, मैं कहा भाई ठीक है। हमारे भाई हमारे राजीव गांधी स्टेडियम है, उसके पीछे शमशान है। हम्म, तो चले गए भाई, यहाँ हम गेट के हाथ लगा के आ गए भाई। अरे कैसा लगा? मैं कहा भाव साले भाव सही कहा, मेरे को डर रहा था भाई। अच्छा फिर उसको ना ऐसी रोज होने लग गया भाई। फिर चलेंगे। कह रहा हमारा आज की अब की और दोपहर को नहीं, शाम को चलेंगे। मैं कितने बजे? करे 6 बजे। 6 बजे भाई अंधेरा हो जाता था, सब्जी की बात से बता। हम्म, कह रहा मेरे को ना एक बिल्ली जाती दिखी है भाई। मैं कहा मेरे को तो नहीं दिखी। कह रहा नहीं भाई मेरे को दिखी। मैं कहा साले पागल हो गया तू, भाग ले। यार गेट के तो हाथ लगा लो। मैं कहा भाई ये लगा लिया गेट के हाथ, मगर तुझे बिल्ली दिख गया, पता नहीं मुझे क्या दिख जाएगा भाई। फिर उसको फिर एक दिन मैं उसी रास्ते से ले गया। मैं कहा तेरे को हॉरर देखने का बड़ा शौक है ना, मैं तेरे को दिखाता हूँ हॉरर। मैं उसी रास्ते के पीछे ले गया, उसको जो बनी टाइप जो बोलते हैं जंगल में। पीछे उसमें सल देसी कीकर है, पीपल के पेड़ हैं भाई। वो जगह ऐसी है, अंदर से छोटा रास्ता जा रहा है दीवार खटके। तो मैं कहा भाई एक काम कर, तेरे को वहाँ करना है तो भाई तू, तो भाई शाम का ही टाइम था, 6-7 बजे का। मैं कहा तू एक काम कर, वो सामने कीपर है हमारा है, उस पर हाथ लगा के आएगा। भाई मैं तो लगाया आया था, मेरे चाचा का लड़का ले गया था मेरे को एक बार। तो कह रहा कि एक काम करें। मैं कहा भाई रात को ही करेगा, दिन में कर लियो भाई, दिन में करवा लियो जो कराना है, मेरे को रात को नहीं। कह रहा नहीं मैं भी उस पेड़ के हाथ लगा गया हूँ, तू भी उस पेड़ के हाथ लगा गया। वो तो भाई वहीं खड़ा रहा, मेरे को हाथ लगवाने भेज दिया। पहले आप ही को भेज दिया। पहले मेरे को ही भेज दिया, कह रहे मैं भी चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा चला मेरे साथ। फिर भाई वहीं रुक गया, मेरे को भेज दिया। मैं हाथ लगा के आ गया और भाई मेरी हार्ट बीट फट गया बस। मैं ऐसा अब लेके आप ही गए थे, करवा दिया आप? लेके हो गया था, अच्छा। करवाया भी उसी ने भाई और फंसा मुझे दिया। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई भाई। और जब मैं आ रहा था ना, जब मैं कहा यार मर गया। तो उसी ने बोला था कि चल हॉरर करके दिखाते हैं? नहीं वो तो साथ था भाई मेरे, हम तीन एक बाइक पे थे, मेरे चाचा का लड़का, मैं और वो मेरा दोस्त। वो तो बाहर खड़ा था, कह रहा मैं देखता हूँ कोई आना जाए। तो ये बात किसने बोली थी कि हॉरर करना है ना, चलो मैं करवा दूं? मैंने बोली थी। आपने बोली उसको थी? बड़ी चुलती भाई मेरे को ले जाने की। लेकिन आपने बोली थी, आप ही लेके गए थे, लेकिन आप ही को पहले भेज दिया। मेरे को पहले भेज दिया मेरे ताऊ के लड़के ने। वो चाचा का बता रहे थे? हाँ ताऊ चाचा, वो एक ही कह लो भाई। हम्म, तो उसने भाई मेरे को भेजा, वो खड़ा रहा, मेरा दोस्त बाहर था हन्नी। तो मैंने उसको बुला लिया, करे आजा भाई तू भी। चाचा के लड़के ने बुला लिया, करे आजा भाई तू भी, तू बाहर क्यों पड़ा है? करे कोई नहीं आएगा, इस पे कोई नहीं आता भाई। वो भी चला गया। फिर एक बार भाई हम वापिस आ गए। फिर उसने कहा भाई, पहले मैंने कहा उसको, पर वो माना नहीं। उसके फादर मदर की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो वो जैसे वैसे टाइम निकाल के आ जाया करता था। अब तो मेरे पड़ोस में रहता, अब तो वो दिल्ली पुलिस में लग गया, अच्छी पोस्ट पे। तो भाई एक दिन उसने कहा मुझे, कह रहा चलो भाई पंकज चलते हैं। मैंने कहा भाई देख तू ठीक नहीं है, तेरे को बुखार है, तू मान जा। देख चीजों का खेल नहीं होता। अब वो माने ना भाई, हालांकि चलो। वो सो लगी। बचपन की तो थी भाई उसको कि चल यार हाथ ही तो लगा के आना है। उसने सोचा पीपल का पेड़ हाथ ही गया वो। भाई तू मानेगा नहीं। मैंने घर वालों को बोला, रखा मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। शाम का टाइम घर वाले कहाँ कुछ बोलते हैं, गाँव में तो ऐसे होता भाई। ठीक है, अच्छा किसके यहाँ बैठा है? उसके वहाँ। हाँ ठीक है। हम भाई बाइक लेके जैसे तैसे मैंने बाइक निकाली। मैं हमारे यहाँ ना भाई गौशाला पड़ती है, कृष्ण गौशाला है उस रोड में, उसके बाद वो शुरू होती है। तो भाई हम चले गए, वो हाथ लगा के आ गया, मैं भी लगा के आ गया। शाम की बात भाई, आते ही ना क्या देखो बैठना है वह 216। हाँ। अगर बैठ दे मैं कहा दीवार है इस पर बैठता। बैठा भाई आराम से गिरा दीवार से, बैठते के साथ गिर गया। तो भाई मैंने उसको जैसे तैसे करके उठाया। मैंने कहा क्या हुआ, उठ। पानी मारा भाई, पानी लेके जाते थे भाई, प्यास व्यास लग जाए। वैसे कोई इंटेंशन नहीं थी कि बस कि वो कहता कि बस पानी मिले चल साथ यार। क्या पता, वो घूमते घूमते भाई निकल जाते थे ऐसे ही, बाइक खड़ी कर दी एक जगह, 3-4 किलोमीटर घूमने निकल गए। तो भाई बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो भाई अब हमारे वहाँ
जैसे ही आप वो गौशाला क्रॉस करोगे ना भाई, हनुमान मंदिर है, वो हनुमान मंदिर भाई बड़ा सिद्ध है, मतलब नामी ग्रामी। नामी है भाई उस रोड का। जो कोई भी आया जाएगा भाई मत्था जरूर दिखेगा, बाइक पे हो, साइकिल पे हो, गाड़ी पे हो। और वहाँ के लोग तो, फिर मैं भी जाता हूँ भाई, अभी रास्ते में उसी से आ रहा था भाई, मैं भी हाथ जोड़ के निकला हूँ ये भाई। तो फिर वो पुजारी है वहाँ एक, शाम को ले गया भाई मैं, मंदिर का अंदर से गेट बंद था, पुजारी सो जाते हैं भाई तकरीबन 7-8 बजे के आसपास जल्दी, क्योंकि 6 बजे पूजा का टाइम होता है शाम की, वो सो जाते हैं भाई। मैंने खुलवाया गेट, क्योंकि मैं हर मंगलवार जाता था भाई, उनसे अच्छी जान पहचान रामा हो गई थी। तो भाई उन्होंने फिर मुझे कहा कि उसी के बात लगा के आया ना, तो इसका अपने आप ही अपने आप ही बता दिया भाई। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो गेट खुलवाया, मैं कहा पैर छुए, कह रहे उसी पर हाथ लगवा के आया ना। मैं कहा पंडित जी मैंने नहीं लगवाया। कह झूठ बोल रहा, मना किया था ना। मैं कहा पंडित जी मैं लेके कहा, कह रहे तू मेरे से झूठ बोल रहा है। अब उनको क्या पता, जब बजरंग बली की शरण में हो भाई, उनसे कौन झूठ बोले। अब मैं कहूँगी मैं ले गया था, लेके तो वही गया था, मैं कैसे कहते मैं नहीं ले गया। अब भाई वो कहे कि नहीं, गलत बात है बेटा, देख जान का खेला, ऐसे नहीं कर। मतलब पेड़ तो था ही कुछ सही। पेड़ तो था भाई बाकी, वो बहुत भारा, विश्व कहते ना, विश्व जड़े का भरा हुआ पेड़। और शुक्र करो मैंने टॉयलेट नहीं गया उसको, वो तो हाथ लगा के ही आया बस। फिर भाई उन्होंने फिर बबूती वगैरह लगाई, मैंने कहा कि कुछ तो इलाज करो। बताया वैसे कोई दिक्कत हो गई थी क्या ज्यादा? दिक्कत भाई ज्यादा हुई थी उसको, अच्छा, बीमार हुआ सीधा? बुखार बुखार तो चलो अलग कह लो, तो डॉक्टर ही साहब है, लेकिन भाई उसको ना फिर नींद नहीं आती थी रात को। मेरा गुरुजी देखो, उसके मादर फादर बीमार, माधव तो आई थिंक एक्सपायर हो गए थे। बहुत लेट एक्सपायर हुए थे भाई, वो ऑन जॉब एक्सपायर हो गए थे ड्यूटी पे। लेकिन मदर भी थोड़ी थोड़ी ये है कि काम तो कर नहीं पाती थी, उन्होंने मेड लगा रखी थी घर में। मैं कहा भाई चलो कोई बात नहीं, मैं कहा पंडित जी कुछ तो करो फिर हिसाब, अब मेरे को घर भी ले जाए, इसको स्वस्थ लेके जाऊंगा घर, नहीं तो कल को मेरे को बोल देंगे कि भाई तू लेके गया था फलाने फलाने का लड़का, ऐसा कर लाया। तो उन्होंने भाई इनका वो गंडा बनाया, धागा, कह रहा है कुछ नहीं हो रहा इसको, ले जाए इसको कहीं घुमाए, इसको तू चाहे किसी पेड़ पे हाथ लगवा, कोई दिक्कत नहीं, इसका ऐसा काम कर दिया है तो वो ठीक रहेगा ये। हाँ लेकिन विभूति लगानी मत छोड़िए, धागा तो है ही है, लेकिन विभूति वो कोई हर टाइम लगाता है, अभी भी? अभी भी धागा अभी भी है? धागा अभी भी है। कितना टाइम हो गया उस बात को? भाई ये 8 7 8 साल के 8 साल के थे मुझे। वो पुजारी अभी भी है, वही इतनी इतनी दाढ़ी होंगी, कटवाते नहीं है, इतनी इतनी दाढ़ी है, जटाएं हैं भाई बड़ी बड़ी। बढ़िया से। हाँ। और अभी पिछले संडे भाई मैं अपने गुरुजी के पास गया था, जब सर भाई से बात हो रही, तो ये उसी संडे का कह रहे थे कि मेरे को कि आना है, तो मेरा फिर उस दिन भाई गुरु पर्व था, ये पिछले संडे की बात है, पिछले गुरुवार की, पिछले गुरुवार की। भाई मैं मिला था उनसे 2019 में लास्ट, और 19 से मैं ये देख लो पिछले गुरुवार को मिला हूँ, कितना डिस्टेंस हो। तो वही अब आते हैं अपनी स्टोरी है, ये तो उसकी स्टोरी, वो बचपने वाली होगी भाई। तो फाइनली मतलब एक बात बताओ, वो धागा भी अभी तक चलता रहा, भभूति भी अभी तक चलती रहनी थी? धागा चलता है। कभी धागा वगैरह उतर गया, भभूति ना लगाई तो भी दिक्कत दिक्कत? नहीं भाई वो अभी भी है, वो जाता रहता है, वैसे मैंने उनको बता दिया, मैं कहा भाई कुछ भी दिक्कत हो ना तू आ जाएगा। लेकिन वो चीज हट गई थी? चीज हट गई थी भाई अभी। बताया फिर क्या था? वो भाई कह रहे थे कुछ पेड़ पे ना कुछ कोई कोई रख गया था, कुछ वो भाई अपना करके कुछ रख गया था, उतारा करा था। उतारा करा था, तो वो रख गया था भाई। अब वो कह रहे कि उस पे तो कोई नहीं जाता, वो उन्होंने भाई उस पे ना वो लिख के और वो कर रखा है, फैंसी कर दिया? फेंसिंग कर दी भाई। पेड़ की? हाँ, कि इस पे इस तरफ ना जाए कोई, खतरा हो सकता है अपनी अपनी जान की, खुद पेड़ को फेंसिंग कर रखा है? फेंसिंग कर रखी है। मतलब मानते हैं सारे की दिक्कत है सर? मानते हैं भाई, जब मैं कह रहा हूँ तो भाई कुछ बात ही होगी। और भाई लास्ट में फिर वो ये कह लो कि अब तो भाई अपना नौकरी पे ध्यान देता है, शादी हुई अब तो उसकी,
तो ये कभी मिलते हो उससे? हाँ रोज पूछती हो कि क्या चुलती तेरे बचपन में? कहता है, कह यार पता नहीं क्या ही था। कि घूमफू के शमशान जाएंगे पेड़ का? हाँ मैं तो कहता हूँ अभी भी, फिर कह चल। रहा यार मगर चल रहा है, कह रहा नहीं यार नौकरी उड़ी टाइट है, टाइम नहीं मिल रहा। कभी पीछे उसकी भी 15 अगस्त की ड्यूटी थी, हम्म। मैं कह रहा था बोला हाँ आ जाए टाइम निकाल के चलते हैं। वही कह रहा भाई यार स्कूटी में हूँ, टाइम नहीं लगा। मैं कहा भाई ठीक है, मैंने कहा जरूरी भी नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ भाई, मैं जब से आपका प्रोडक्ट देखता हूँ ना, स्टोरी भी नरेट करते हो ना, तो भाई मैं परफ्यूम नहीं लगाता। अब आते हैं भाई मेरी खुद की स्टोरी में। हम्म। ये बात है भाई 2008 की, 10th में था भाई मैं उस टाइम पे। हम्म। मेरे को जान मैं अपने मेरे मामा जी से, ये मैंने बताया ना नजर में, उनके साले, हम्म। नाम रिवील नहीं करो, क्योंकि भाई आज जिस पोस्ट पे आला वो इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर्स में तीसरे नंबर पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो करना भी नहीं है रिवील, आज ठीक ठाक मुकाम पे आयो। मैं 2008 में गया था उनके पास। मैं सरोरी में ट्रेनिंग करता था उस टाइम पे, सरोरी हॉस्पिटल में, एमआरडी की। एमआरडी क्या होता है भाई, एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें पूरे मतलब जो भी पेशेंट होता है ना, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। जो भी आपको एक्सरे ईसीजी जो भी रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर का नोट चाहिए, वो सब आपको मेडिकल रिपोर्ट में बनेगा। तो भाई वो कोर्स करता था, उन्होंने भेज दिया कोर्स करने के लिए। MRD? एमआरडी मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, मैंने किया हुआ है ये भाई, 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो भाई मैं वही कोर्स करता था, 9 से 5 मेरी ड्यूटी होती थी। तो उस दौरान जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ 2012 में, 8 में मैं 10th में था, बीच में मेरे को ये गया भाई छोटी छोटी जॉब कर लेता हूँ। जॉब भी करी भाई, वो 2012 का पीरियड आ गया। उन्होंने मेरे को कहा कि कौशिक भाई मेरे जाएगा। मैं कहा ठीक है, ओपनिंग आई, ओपनिंग आई, कह रहे मेडिकल रिकॉर्ड की ओपनिंग आई है, तेरा डिप्लोमा पूरा हो गया, तेरे को भेज देते हैं। मैं कहा "अरे भाई, तो कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे भेजा, करे एक लेटर बना के दिया मतलब मुझे, कहे इनसे मिल लेना जाके, अपने कपड़े वपड़े समेट लो बेटा, और ये लेटर उनको दे देना, कह रहे कि डॉक्टर साहब ने दिया है दिल्ली। मैं चला गया, मैंने उनको लेटर दिया भाई, मैं कहा जी डॉक्टर साहब ने दिया है भाई, वो नामी हॉस्पिटल है मेरा। जैसे आप अजमेर स्टेशन से उतरोगे, वहाँ पे गांधी रोड है भाई एक, गांधी रोड से निकलते ही है हॉस्पिटल का नाम रिवील ले, वो आंखों का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा मानना हुआ है, बाप बेटा संभालते हैं आज पे। कोई भी आंखों की दिक्कत हो, कैटरेक्ट कुछ भी आंखों में मोतिया बिंद हो भाई, वो माना हुआ हॉस्पिटल है। तो वही मैं चला गया वहाँ से, मैंने उनको दिया, हमारा डॉक्टर साहब ये लेटर दिया है डॉक्टर साहब ने, और अच्छा अच्छा आप आए हैं। उनके पास 10 मिनट मुलाकात हुई, कह रहे कोई नहीं 5 मिनट बैठो, पेशेंट देख लेता। पेशेंट के बाद भाई मैं गया, फिर कह रहे बैठो, मैं कहा जी, कह रहे मेडिकल रिपोर्ट के लिए आए हो? हाँ सब सल्ली वल्ली भाई पहले से ही लेटर में लिखी हुई है, मैंने नहीं देखा लेटर, जैसे मैंने उनको दिया करे ठीक है करते हैं। तो करे कि ठीक है आप कल से शुरू करिए। कहा सर बैग है मेरा, इसमें कपड़े हैं, ये कहाँ से जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं रहूँगा कहाँ? सबसे पहले तो भाई अनजान देश अनजान शहर था मेरे लिए, जानता नहीं था किसी को, मेरे में सीधा वहीं पहुंचे? सीधा भाई छोड़ने रेलवे स्टेशन पर मेरी मम्मी पापा गए थे। तो भाई तकरीबन ये कह लो कि 6 बजे मेरी ट्रेन थी, 2 ढाई बजे पहुंच गया। रात को ही? सुबह बैठा था, सुबह बैठा था, दोपहर में पहुंच गया था। और रात को जैसे ऐसा है भाई, 4 बजे आप शाम को चलोगे तो फिर वो सुबह उतारेगी 6 बजे, ये शेड्यूल था, राजधानी से जाता था भाई। तो मैंने उनको लेटर दिया, उन्होंने कहा कि भाई रूम तो आपको देखना पड़ेगा। ओ, सस्पेंस, मैं किसी को जानता नहीं, रूम मैं किसको बोलूं भाई मुझे रूम दो, यहाँ मैं इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया हूँ। तो भाई फिर वहाँ का एक लोकल लोकल बंदा था भाई हॉस्पिटल का, उसने कहा डायरेक्टर ने कि इनको ले जाओ कहीं बाहर, इनको रूम दिलवा के आओ। एक दिन भाई हमने पूरा स्पेंड किया आसपास में, ढूंढते रहे मैं, हॉस्पिटल के पीछे 3 गली छोड़ के भाई एक मिल गया। मैं तो क्या गया भाई, हवेली टाइप सी थी वो पुरानी, जैसे राजा महाराजा की नहीं थी, ऐसे हवेली सी थी। वो जानता था उनको, कह रहे हाँ बेटा, कह रहा नमस्ते अंकल जी कैसे हो, बूढ़े से थे थोड़े, ओल्ड एज से, 70-75 साल के कह रहा हो।
कहते कमरा चाहिए इनको, यहाँ के तो नहीं, करे दिल्ली से आए हैं हमारे हॉस्पिटल में काम करने के लिए, इनको कमरा चाहिए, कह दे दे। मैं कहा, मैं तो भाई फर्नीचर देख के सबसे पहले हैरान होता भाई। वो हाँ ना पुरानी काठ की चेयर नहीं होती भाई, वो वाली, लकड़ा लकड़ लकड़ा लकड़े सा सा पुराना भाई, उसकी अगर आप देखोगे, देख के आप कह नहीं सकते, कह रहे आप रुक जाओगे यहाँ। पर मजबूरी मैं भाई अंदर गया, मैं वापिस आ गया, ऐसा नहीं। रुक नहीं सकते भाई साहब आप। कड़ियाँ लगी हुई हैं, संगल लगे हुए हैं, दरवाजे पुराने हैं, पुराने टाइप के दरवाजे। नींद भी कैसे आएगी ऐसे टाइम में? भाई मैं रुका ही नहीं, मैंने एक पाव अंदर रखा, वो कहता कि बूढ़े अंकल करे हाँ बेटा रुक जाओ ना, अरे मैं 1000 रुपये में दे दूंगा। मैं क्या भाई ये परेशान, बोले ये 3000 का रहा था, 1000 रुपये में कैसे आ गया, मेरे को लग रहा है इसको को मिल नहीं रहा। मैं भाई फिर सोच विचारा मैंने बड़ा, क्या किया जाए, अच्छा मैं बड़ी दुविधा। वो कह रहा नहीं अंकल देखो 3 तो कम है, 3 तो बहुत ज्यादा है, आप कम करो कुछ। करे बेटा 1000 कर तो किए। मैं कहा, मेरा मन से अंदर से आया भाई नहीं रुकना, जो बंदा आपको 1000 रुपये में रूम दे रहा है कुछ तो बता। कुछ तो को डाला है, और एज उनकी 70-75 साल है, घर में भाई कोई नहीं है, मैं अकेला कैसे रहूंगा, हो जल रहे हैं भाई वो भी घर में। 70-75 साल के बंदे अकेले हैं, मैं पूरे आसपास में देखा भाई कोई नहीं है उनके साथ। और हवेली खूब बड़ी। हवेली खूब बड़ी भाई, पुश्तैनी टाइप सी। अब बताओ रुको क्या पैसे में। मैं तो कभी ना रुकूं। तो मैं कैसे रुकूं, मैंने यही कहा उसको, मैं कहा भाई तू चल यहाँ से, मुझे नहीं रुकना, कहीं और देख लेंगे। मैंने फिर दिल्ली फोन किया भाई, मैं कहा मामा जी ऐसे ऐसे बात, ये कह रहे हैं कि रुकने के लिए आपको अलग से रूम लेना पड़ेगा, हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं करें। तो उस टाइम पे सैलरी कितनी रही होगी? उस टाइम पे भाई 20,000। फिर भी बहुत सही थी टाइम के हिसाब से। बहुत सही थी भाई 2000। मेरे को तो ये था कि ये 25-30-35-40 के बराबर होंगे भाई। वहीं से फिर मेरा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मैं कोर्स करता था, अपने सैलरी से ही मैं वो सर्टिफिकेट मैंने ले लिया भाई, क्योंकि इन्हीं को देनी थी पहले, तो यही कर पाते थे। वहीं से सारे खर्चे निकालने, घर वालों को भी भेजने भाई, अपने लिए भी बचाने, और फीस भी देनी भाई। तो फिर भाई उन्होंने जो है वो आ गया भाई वापस, हम 3 जने थे भाई। वापिस आया तो मैंने दी फोन किया, मगर जी कह रहे हैं कि खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरी बात कराओ। मैंने बात कराई भाई, वो मान गए कि चलो कोई नहीं करते। चलो हम इन्हें कोई रूम दिला दें। भाई हॉस्पिटल से जैसे निकलोगे ना, मैं एंट्रेंस बताता हूँ थोड़ा सा आपको। हॉस्पिटल से जैसे निकलोगे, ये रोड है, रोड पे हॉस्पिटल है, ठीक है। रोड के बराबर से भाई गली जा रही है, और गली के सामने पुरानी टाइप से की हवेली है भाई, खंडर। और मेरे जैसे मैं हॉस्पिटल के बराबर में जीना है भाई, ऊपर से स्टेयर्स चढ़ रही हैं, और भाई वो इससे भी आधा कमरा होगा भाई, इतना सा ही एक दीवार, उसी में सब कुछ, मतलब टॉयलेट वगैरह, एक उसमें एक कहते हो कि भाई सामान रखने के लिए अलमारी सी है, सामने एक देखने के लिए व्यू है, छोटा सा जंगला कह लो आप। मैंने भाई सामान रखा हुआ। पहले की वो कितने का था? क्या भाई? और रूम कितने का था? नहीं वो हॉस्पिटल वालों ने दिया था भाई मुझे, उसका कोई रेंट नहीं, पैसे- मुझे मेरे पैसे बच गए भाई। मुझे ये था कि 3,000 वहां देना है यार, घर वालों को भी भेजने हैं, फीस भी निकालनी है, फिर तो मैं मना करता हूँ बाबा जी का, मतलब मैं वापस हाँ। वो जैसे तैसे करके भाई उन्होंने 22 लाख हो गया। 22 लाख हो गए भाई। नाम है यार, या छोड़ी ना कि नाम को गिरा देंगे वो, और इतने बंदे दिल्ली से फोन जा रहा है, कुछ तो बात होगी। सही बात। तो भाई उन्होंने फिर दे दिया मेरे को रूम, उन्होंने साफ सफाई करवा दी भाई रूम की। कह रहा आपका ये रूम है, उसमें भाई अखबार वखबार बिछा दिए अलमारी में, एक वो जिसमें पेशेंट ही नहीं लेटते भाई, स्ट्रक्चर टाइप। फोल्डिंग बेड। अच्छा फोल्डिंग उस टाइम पर। उस टाइम पे वो दे दिया भाई मुझे, एक तकिया दे दिया, चादर पतली सी, और भाई जिसपे वो मरीज लेटता है ना, वो उसमें फोल्ड कर रखी भाई वो चादर। ओ भाई मैं, चलो भाई रुकना तो है, रुकने क्या करें, मैं भाई पूरा बैग उठा के भाई, पूरा पिट्ठू बैग इतना बड़ा, वो भाई मैंने सामान वामान रखा। मेरी आदत थी भाई, जहाँ भी कहीं जाना, मैंने भाई ये कह लो पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, हर जगह भाई मैं 6-6 महीने रुका हूँ। कोई काम वो ऐसा देते थे कि भाई 6 महीने तेरे को यहाँ रुकना, 6 महीने वहाँ रुकना, 6 महीने यहाँ ये चीज़ स्टैब्लिश करनी है। अच्छा यहाँ का हो गया पूरा, ठीक है, तू बेटा एक काम कर, तू पंजाब चला जा,
तू चंडीगढ़ चला जा, तू अमृतसर चला जा, ऐसे भेजते थे भाई। रहने की व्यवस्था नहीं होती। क्यों नहीं छूटते, सारा हॉस्पिटल की तरफ से होता था, कुछ नहीं, लेटर भाई चलता है उनका आज भी, ना ना मतलब। नाम है भाई काफी। तो भाई फिर मैं गया, सामान रखा मैंने। मेरी आदत क्या है ना भाई, उस टाइम पे इतनी आदत नहीं थी, मैं उस टाइम पे कह लो नास्तिक ही था, फिर भी मैं एक दो फोटो भगवान जी की पूरा मंदिर में उठा के ले गया भाई। ये गणेश जी की मूर्ति हो गई, ये हनुमान जी की मूर्ति हो गई, अच्छा ये पंचमुखी हनुमान की मूर्ति हो गई, सारी रही थी भाई। सुबह शाम भाई पूजा करनी, सुबह भी पास ही तो है हॉस्पिटल, कौन सा दूर जाना था, निकलते ही भाई हॉस्पिटल शुरू हो गए भाई। सामान वामान रखा, जैसे जैसे बोलचाल बढ़ी, 6 महीने रुकना था मुझे वहाँ, 6 महीने रुकना था भाई। स्टार्ट में मैं वो हवेली देख के परेशान, ये कह लो आप 1 किले में तो वो होगी भाई, रोड से लेके और वो कोना, अच्छा। और उसमें वो पेड़ जमे हुए हैं भाई। पेड़ के बाद अंदर एक खंडर सा कमरा है टूटा हुआ, वो सोने ना दे भाई मुझे, वो मेरे ठीक बेड के सामने। मैं रोज रात को देखूं, नींद वैसे नींद नहीं आती मुझे जब से मैंने वो कमरे में सामान रखा। पता नहीं कुछ अंदर से ही ऐसा हो जाता था कि भाई नींद ही क्यों नहीं आ रही। नेगेटिव नेगेटिव सर। हाँ नींद ही नहीं आ रही यार। वो कितनी आप घर वालों से बात कर लोगे, कितनी दोस्तों से बात कर लोगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बाकी बाकी तो आपको ही अकेले रहना है, पूरा दिन गुजारना है। और 6 महीने भाई, फिर भाई मैंने जैसे जैसे करके एडजस्ट करा, सुबह शाम पूजा पाठ, वही डेली रूटीन। फिर भाई एक दिन क्या हुआ, रात के करीबन करीबन 3:15 हुए। अच्छा भाई वो उसका दरवाजा ऐसा है जैसे ऊपर से कुंडी लगा दी छोटी सी, अगर उसको आप दरवाजे को खोलोगे ना तो थोड़ा सा गैप जैसे दिखता है ना, पुराने दरवाजे। पुराने दरवाजे भाई, उसको हिलाओगे तो वो थोड़ा नीचे से खुल जाएगा, खड़खड़ 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 करेगा भाई। वही सीन था मेरे साथ, साथ कब लगने वाला। शौक का। हाँ तो भाई वो बजा रात के 3 बजे। 3:15 पे, मेरा टाइम नोट किया हो भाई, 3:15 पे बजा। मैं देखा हो गया 2 बजे, तो मैंने फोन देख के सोया हूँ मैं। 3:15 पे किसकी, कौन आ गया यार, मैं देखो भाई कौन आ गया। मैं कहा कौन है, मैंने आवाज लगाई, मैं कौन है, जैसे जीने से चढ़ गया ना, टक 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 टक, चौड़ी पड़ी होती है भाई कैसे जीने के ऊपर सबसे, भाई वहां पे रुक गए। फिर मैं कहा कौन है, टक टक टक, भाई मेरे मैं ये सच कह रहा हूँ, ये मैंने मेरे भी भोगा हुआ है ये चीज, वो चीज मैंने फिर नोटिस करी भाई। मैं कहा दरवाजा खोल के देखा भाई, मैं बकायदा नीचे तक जीने तक गया हूँ मैं, कोई नहीं है भाई। जीने तक मैं गया हूँ, कोई नहीं है। फिर मैं सो गया भाई वापस। फिर मेरा एक दोस्त है वैभव, वो गोरखपुर का था, वो ऊपर रहता था भाई हॉस्पिटल के अंदर। फिर मैंने उसको सुबह बताया, लगा वैभव यार तू एक काम कर, मैं किरण सो जा वहां से। ये हो गए थे भाई उस दिन, वो भी हॉस्पिटल की तरफ से। वो भी हॉस्पिटल की तरफ से ही था, उनको भी उन्होंने अपॉइंट करा था, वो एज ए मैनेजर था भाई वहाँ, ठीक, वो बड़े होते पे था। वो बड़े ओहदे भी था, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर में था। तो हमारी शुरुआत ही हो रही थी, तो भाई ऐसे उससे मेरी बढ़िया बॉन्डिंग हो गई। तो मैं कहा भाई भैया तेरे बच्चा, उसका रूम भाई बहुत बड़ा बढ़िया था, जैसे हाँ उसका बढ़िया था भाई, पूरा वेल फर्निश्ड था उसका, उसके कमरे में अलमीरा भी थी, उसके उसमें फ्रिज भी था, पता नहीं क्या उसने डायरेक्टर से बढ़िया बना रखी थी, सारी चीजें बढ़िया थी भाई। मैं कह रहा नहीं यार तू एक काम करना, एक लड़का और आएगा, 2 हैं, 3 तो एडजस्ट हो नहीं सकते, और मुझे साफ पता है कि भाई 3 एडजस्ट हो सकते हैं, ये जान पूछ के नहीं करता। तो कह रहा क्यों हूँ तेरे कमरे में क्या हो गया, मैं कहा भाई नहीं यार बस आजा सुला ले बस। भाई मैं क्या बोलूँ उसको, मैं कहा भाई आजा सुला ले। कह रहे नहीं यार देख तू समझा था कौशिक, तू वो यार डायरेक्टर पर गुस्सा रहेगा, वो कैमरे वाला लगा रखा उसने यार, वो देखता है फोन में। सही में लगे थे कैमरे। कैमरे लगे थे हॉस्पिटल में, कैमरे थे भाई ऊपर टॉप फ्लोर तक। लेकिन जहाँ आप रुके थे वहाँ थोड़ी ना। वहां नहीं था भाई, वो तो बैक साइड होगी ना, वहां नहीं था, वहां सिंगल रूम में ही था बस। तो अब मैं बिना प्रूफ क्या ही दूं उसको मैं, कि भाई रोज मेरे दरवाजे पे टक टक होती,
वो यकीन नहीं करेगा। हम्म, तो वो ऐसे चलता रहा 2 महीने 3 महीने 4 महीने भाई, रोज ऐसे मेरे साथ तो कोई ना नहीं, बोल। मतलब नहीं ही सुनाया उसने। भाई नहीं सुलाया भाई बिल्कुल मेरे को, 3:15 पे एग्जैक्ट Daily? डेली भाई डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन हो, हम्म, डेली भाई। मैं कहा क्या हो रहा है ये? कहाँ आ गया? मैं मामा जी को फोन करता हूँ। मैं कहा मामा जी काम भेज दिया। अब मैं तो फोन कर नहीं सकता भाई उनको, भेजा तो भाई कुछ सोच समझ के भेजा होगा। लगा नाम खराब तो होने नहीं हम्म, देगा, मन में सोचो। अब आए हैं तो भाई कुछ करो। मैं भाई फिर वही चीज, अगेन एंड अगेन। मैं भाई पूजा, शाम को एक दिन मैंने ऐसे ही मन किया, मैं कहा पूजा कर देता हूँ यार। रोज तो पंचिंग सिस्टम था भाई हॉस्पिटल में। हम्म। 9:01 के ऊपर आ गए ना, आपका हाथ लग जाएगा। ओहो। हाँ की बार की मैं बराबर में, मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगनी। रूल तो रूल होते हैं भाई। एक दिन भाई हमने शाम को पूजा कर रही, मैं कहा, यार, पूजा करता हूँ। मैं कहा बजरंग मान पढ़ देता हूँ, या मैं कहा सारी संध्या कर लेता हूँ। नॉन बिलीवर था ना, मैं कहा चलो थोड़ा सा कर लेता हूँ। कुछ परसेंट तो भगवान था भाई उस टाइम मेरे मन में, पूरे तो नहीं थे। लेकिन चलो ठीक है। मैंने भाई शाम को पूजा करी, भाई दरवाजा पूरा ही खुल गया। 3:15 पे नहीं, वो तो उसी टाइम। उससे थोड़ा सा ये कह लो 35 40 50, थोड़ा सा बढ़ गया टाइम। भाई पूरा खुल गया, मुझे नहीं पता। अब जैसे वो एनर्जी मुझे दिख तो नहीं रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा फील करा रही है कि हाँ सो लिया, कर लिए पूजा। कर ली पूजा, आगे। आ गया। भाई मेरा मंदिर इधर था, जैसे ये स्टेयर्स के घुसते ही मेरा कमरा है, इधर मेरा सारा सामान वामान है। हाँ कर ली पूजा, अब बता क्या करे तेरे साथ। और भाई मैं मन ही मन भाई, कभी इधर डोल, कभी इधर डोल, कभी उधर जाऊं, कभी इधर जाऊं। अब मैं करूं क्या, किसको बताऊं, कोई बिलीव ना करे। रात की घटना को कौन बिलीव करेगा भाई। ये थोड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप खुल गया भाई, कुंडी नीचे, दरवाजा पूरा खुला। क्या बात है। अब जैसे ये नहीं होता कि चैलेंज कर रहा था, आगे भी। आ गया ने। उनके लिए तो ना पंचिंग सिस्टम ना कुछ। कुछ नहीं भाई, सीधा खोल कुछ नहीं, सीधा खोल के। और मैं कुछ टाइम सच बताऊं, मैं जैसे तैसे करके, मैं कहा या तो भगवान आज बचा ले या मानने हैं हम्म, तेरी बात। मैं कहा या तो आज ये मुझे मार देगा या तू मुझे मारता चाहे, एक ही बात हो। भाई मेरे पर्स में ना एक छोटी सी साईं बाबा की बहुत ही तस्वीर, फोटो। और भाई मैं रोए जा, मैं इतना रोया जिंदगी में नहीं रोया भाई कभी। मामा जी ने कहा भेज दिया। मम्मा जी ने तो भेजा, मैं कहा उन्होंने अपने लिए सही हिसाब से भेजा कि भाई चलो बच्चा सीख लेगा बाहर की दुनिया थोड़ा सी। मैं कहाँ गया यार। और भाई वो शिवलिंग करेंगे पूरी पूरी, बताओ ये। जब किसी को फेस करोगे ना भाई आप, अच्छा कोई चीज आपको दिखे ना, ये बोले कि भाई हाँ भाई बता क्या करना है, और मैं क्या बोलूँ भाई उसमें। फिर भाई मैं जैसे तैसे कि वो साईं बाबा की मूर्ति थी, मैंने तो 2.5 घंटे लगातार रोया भाई, लगातार रोए जा रहा हूँ, बात करे जा रहा हूँ। मैं कहा तो बचा लिया हमारा, दो ही चीजें चल रही थी, या तो बचा लिया हमारा या बचा लिया हमारा, एक ही काम हुआ। मैं बस उसको अपनी छाती पे लगा के ऐसा सोया, हम्म, ऐसा सोया ना, यानी कितने दिन से नहीं सोया उस तस्वीर को। इतने टाइम बाद मैं ऐसा कह लो कि सोया ही नहीं था। 6 महीने की घटना के दौरान बता रहा हूँ ना, जैसे कई साल की नींद रुकी हुई थी। मुझे नहीं पता, लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ था। और जब मैंने उससे पूछा, अच्छा जब हमारे जाने का टाइम आया ना कि पीरियड पूरा हो गया हमारा, मैंने उस लोकल बंदे से पूछा, मगर हो ये बात बता, यहाँ कुछ है क्या कमरे में? अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ क्या हो सकता है, हम खुद सफाई करके जाते हैं। मैं कहा सफाई करके जाने में ना और कोई रहता है, फर्क है। सफाई आप 5-10 मिनट में कर लो, रहने वाला 24। तू रहने वाला 24 घंटे रहेगा। 12 घंटे की रहा है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरे दिन। छुट्टी है पूरे दिन। अच्छा भाई मेरा बाहर से खाना आता था, टिफिन सिस्टम करवा रखा था। जिस दिन खाना नहीं खाना होता तो मैं उसको मना कर देता, भाई आज मत लेके आइए, और टिफिन सिस्टम करा दिया था हमने। तो भाई फिर ना
वहीं दरगाह है अजमेर शरीफ की। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जैसे आप यहाँ से निकलोगे अपने और यहाँ की आप मार्केट में मार्केट मान लो, मार्केट क्रॉस करते ही अजमेर शरीफ दरगाह, वहाँ आप मतलब 5-10 मिनट का रास्ता है। ज़्यादा हम्म, वहाँ एक दोस्त था, आज तो कर वो दुबई है भाई, अच्छा सेटल है, वो मेरी बात होती है मैसेंजर पे उससे कई बार। उसका दोस्त वो अंदर भाई क्या होता है, मैं गया हूँ, मैं संडे के टाइम में मैं वहीं जाके बैठता था, दरगाह में जाके बैठ जाते। फ़ोन करता था मैं कहा भाईजान कहाँ हो, करे दरगाह में हो, मैं कहा हाँ, मैं कहा भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है। कह रहा अच्छा, तूने पहले क्यों नहीं बताइए, मैं तेरे को मरीज करा देता। मैं कहा मैं मुझे क्या पता, ये लेके आया, ये कह रहा है भाई दोस्त अपना कोई भाई अंदर, वो जियारत करवाते हैं भाई अंदर, जियारत जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं ना, वो अंदर भाई पूरा मत्था वत्ता टिकवा के भाई पूरा ऊपर से भाई जो भी तुमने कुछ मन्नत मांगा नहीं है वो भाई करवाते अंदर है भाई, बिल्कुल भाई। वो आज भी कभी जाओगे ना तो मैं आपको नंबर दूंगा, चले जाना बेशक, वो अंदर मेन है भाई वो। अभी कई बार मेरे को फोन आता है कई बार कि भाई कहाँ हो, मैं कहा भाई दिल्ली, कह रहे आ जाओ कभी, मैं कहा भाई टाइम नहीं लगा है, अभी फंस गए हैं ऐसी, पर कभी आएंगे तो बताएंगे आप। उसने मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई थी भाई, आज को 3-15 दिन ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ। कोशिश किया, तू ना एक काम कर, तू गुरुवार के दिन आ। अब नहीं अब नहीं, अब देख कुछ करने का कोई फायदा है, अब तो हो वाली है, तू गुरुवार के दिन आ, जब करेंगे। भाई वो मेरे को अंदर ले गया और मैंने ऐसे चुन्नी रखी, मज़ार में मत्था टिकवाया, धागा बांधा, अब तो वो धागा में खोल दिया भाई, काफी टाइम हो गया था। अच्छा ये बात कलेक्शन कहाँ जुड़ा मेरे गुरु जी के साथ, जैसे ही मैं चला वहां से, वो उन्होंने मजारियों में मत्था टिकवाया, धागा बांधा, ठीक है, जब तो ठीक हो गया भाई। मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को आनाकानी करी, मैंने उसको 100-200 रुपये दिए तो साफ सफाई करके जाता था। कह रहा कि भाई सर कुछ नहीं है, वो भाई मेरे को रोज टमाता रहा, रोज टमाता रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रोज वो गोरियां दे मुझे वो। फिर मैंने उसको एक दिन तरकीब पूछी, मैं कहा यार इसको पटाने का क्या तरकीब है इसको, कहा सर इसको बोतल देनी चाहिए। मैं कहा भाई अच्छी वाली दे देता उसको, मैंने भाई रोड का आप दे दिया उसको, अब हम मनवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहा यार तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। वो खुश हो गया, करेगा अद्दा लाए हो, मैं कहा साले कब तक देसी पिएगा, ब्रांडेड पी, मैं कहा रोक पोड़ का साले तेरे लिए लाया हूँ, लड़ झगड़े के, मैं कहा यहाँ मिलता भी नहीं है, ब्लैक से हुआ था भाई, वहाँ राजस्थान में ब्लैक से मिलता, खुला नहीं ले सकते जैसे हमारे दिल्ली में लेते हो, ऐसे नहीं भाई, वो बाइक पे आएगा देके जाएगा। तो भाई मैंने उसको बुलाया, अपने कमरे पे बुलाया भाई मैंने उससे, मगर तुम मेरे कमरे पे रखा हुआ यार, ले जा, छुट्टी है, संडे है, पी ऐस करियो, क्या करेगा। वो भाई एक पैक उसने वहीं में आ गया। मगर यार अच्छा वे बता यहाँ दिक्कत क्या है, कह रहा भाई सर ये मुर्दा रहता छोटा सा। ओहो भाई 2 पैक में बताया उसने मुझे, क्योंकि पिया हुआ इंसान ना हमेशा सच बोलेगा, खुल जाता है, वो खुल जाता है भाई। उसने मुझे बताया, कह रहे भाई सर यहाँ पे हम, ये हमारा मोर्चरी हाउस था छोटा सा, और भाई साहब आपकी हिम्मत की दाग देता हूँ मैं, आप 6 महीने रुक कैसे गए यहाँ। अरे मगा भाई मैं, तू मुझे पता देता मैं रुकता ही नहीं यहाँ, मतलब जहाँ आप रुके वही वही भाई, वो इतना सा कमरा। ओ मौत रूम था। हाँ भाई मेरे को उसने बताया ये, क्योंकि पिए हुआ इंसान, मैं वही कह रहा हूँ, आपको झूठ नहीं बोलेगा, सारी लाशें यही रखी जाती, यही रखी जाती थी भाई। और मैं वहां कर रहा हूँ बजरंग बाग, छेड़ मैं छेड़ रहा हूँ उनको भाई, अगर एग्रेसिव मोड में ला रहा हूँ उनको, फिर तो दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे। ये भाई हमने वहां से पैचअप कर दिया, हम आ गए भाई वहां से। उस टाइम पूरा होने के बाद है छोड़ ही दिया। नहीं भाई वहां से हमारा टाइम पूरा, कॉन्ट्रैक्ट था भाई हमारा 6 महीने का, वो पूरा हो गया था। अच्छा ये बात ना, मैं फिर आया दिल्ली 2010, जो हमारा टाइम पीरियड था, दिल्ली आया मैं, तो घर पे रुका भाई, मैं घर पे रुका तो अचानक मेरे सोना ये लगा ही गुरु जी को फोन करना चाहिए। अचानक माइंड से एक आवाज आई कि पहले नहीं करा, पहले नहीं करा। ये 2019 में मैं मिला था, लास्ट बता रहा हूँ, मतलब झेलना ही था, झेलना ही था भाई मैंने। अच्छा उनके तरफ से मन में जैसे
भाई मेरी मतलब सच में मुझे भी वो बहुत मानती हैं और मैं भी बहुत मानता हूँ। अभी जब भी तो पिछले गुरुवार गया था तो भाई मेरा तो रोना ही नहीं गया बस। गुरु जी फोन करते? फोन करते ही नहीं भाई, जब मैं गया था साक्षात दर्शन करे जन्म के, अच्छा अच्छा। वो बैरी मेरे पैर छोड़ गए, लगन नहीं, और मैं ही नहीं गया बस। फीमेल है? कह रही कि अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही, तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हो यार अजमेर, और इनको पता नहीं था कोई अजमेर हो। कब की बात है? उसी दौरान की बात है, अच्छा, उस दौरान की बात अब पता चली? अब पता चली है। क्या बताया फिर उन्होंने? उन्होंने बताया, कह रही कि होया है अजमेर। मगर क्या दिखा? मगर दिखा नहीं माँ, कई बात हुई। मगर बात क्या माँ, वो कह रहे थे, कह रहे माँ आ गया, कह रही फिर जाने से पहले मेरे से पूछा था कहाँ जा रहा हूँ, पूछा एक बार भी, गुरु की आज्ञा ली कि जाऊं ना जाऊं, बस फोन उठा, किसी ने फोन कर दिया वहां चले जाओ। मगर वो तो इस मामा ही थे, क्या हो गया, मेरे से पूछ तो लेता, कुछ नहीं कह गई थी, क्या पता थे वो चीज ना थी। या प्रोटेक्शन मिल जाती, कुछ ऐसा होता। भाई फिर तो वारी, फिर अब तो बस उन्हीं के चरणों में है भाई। फिर बताया एंटिटी क्या थी? वो भाई कोई जवान एज का, यंग कोई 20-22 साल का लगता था भाई। अच्छा। वो एक्सीडेंट में मर गया ना वो, उसी की थी? उसी की थी भाई वो बस ये कह रहा था कि मैं, इन्होंने मेरा ठीक से इलाज नहीं करा, ये इन्होंने मेरे से पूछा नहीं, लेकिन इन्होंने घर वालों को सही जानकारी नहीं दी भाई, उसको पजल रखा बंदे को। मतलब एक कहते हैं ना कि जिसको इंसाफ सही ना मिले, भाई वो आ रही थी बात। वो कहने तो खैर मेरे को यही चाहता होगा, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब भाई मेरे को ना ये सच में ये लगता है, अच्छा मेरे को भाई कहीं बिलीव होता है कई बार, मुझे नहीं लगता भाई ऐसा कुछ नहीं। अच्छा उस दिन जो वो पीपल वाली बात मैं बता रहा हूँ, वो मुझे नहीं दिखी, उसको दिखी। उसने मुझे बाद में बताया कि भाई वो मुझे दिखी या दिखा, भाई मेरे को नहीं दिखता। पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लो, क्या है क्या नहीं। लेकिन अजमेर में तो नज़ारे दिखे। अजमेर में नजारा दिख गया भाई, वो कहाँ का कहाँ दिखा, देखो कहाँ डेस्टिनी घूम के कहाँ लाई। अब तो भाई फिर गुरु चरणों में ही है बस। कहीं जाते हैं तो भाई अगर यहाँ जाए तो वो कहते हैं कि अभी जगह साफ बता रखा। साफ बता देते हैं। मैं कहा वहाँ यहाँ का आदेश आया हुआ है। अच्छा कुछ दिन जाओ ना तो ये कर लेना, ठीक हो जाएगा। तो वो किंग की भक्त है? वो भाई अपना महाकाल के वक्त महाकाल काल भैरव। काल भैरव। मैं तो भाई बस ये, मैंने भाई ये लोग कितना नवा काल भैरव का ही है, धागा काल भैरव का है। अब ये उनका धागा है उन्हीं का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कुछ दिखता है या मेरे को कुछ फील तो होता है भाई, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की कुछ कर दे। ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है, ताकत है बस, गुरु के आशीर्वाद बस चढ़े लगा रखा रखे भाई, गुरु के आशीर्वाद से नहीं होता भाई। दूसरी स्टोरी भाई ये है, मेरे जो फ्रेंड है बचपन की, 90s की बात मैं बता रहा हूँ। उनका भाई एक टाइम पे ना ऐसा बिजनेस था, हमारे पूरे कुंबा कह लो, परिवार कह लो, उनका फर्नीचर का काम था भाई। और ऐसा काम था भाई, दूर दूर तक गाड़ियां जाती थी उनकी। आज मैं अलवर, राजस्थान, बीकानेर और मुंबई, वो जाती थी उनके घर से लोड होकर भाई। तो मैं भी उनका काम तो काट का था। आज भी उनके, उस जमाने में उनके फादर ने भाई बेड बनाया था, वो आज भी है हमारे घर में, मजबूत हो। मजबूत वाला, जिसको कहते हैं ना दादा ले बोता करते। ये सारा पाँच चने बिना उठा पाए। नहीं भाई नहीं उठा पाते, पार्ली बिट दो जन ना उसको सरकार, उनका चढ़ा ही चढ़ेगा ही नहीं। तो वो उनका अच्छा काम था। मशीनें वशीनें भी घर में ही लगा रखी थी उन्होंने। जैसे ये बाहर वाला उनका पूरा खाली है, और पीछे मशीनें, कारखाना है पूरा भाई। 15-20 लेबरें काम करती थी उस टाइम, 90 के दशक की बात। बड़ी बात है। और उस टाइम पे, जिस टाइम ये होता था ना, लोग सोचते थे कि हम गाड़ी ले लें, भाई टाटा सुमो हो जाए में कहाँ कहीं भी, अच्छा वो सालासर बड़े जाते थे, सालासर में तो जाते रहते। बीच में भाई उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया, ये कटोरी निकल गई थी भाई उनके फादर, लिगामेंट हो रही। लिगामेंट भाई। तो वो ऐसे ही रखते थे अपने पैर को लंबा करके, चला तो जाता नहीं था।
अच्छा मैं भाई बचपन से ही उनके घर में मैं खाना भी खाता था, मैं सोता भी था उनके घर पे। अच्छा मेरे घर वालों को ये पता था कि उनके घर पे मिलेगा, मतलब प्यार काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा। और खाना भी वहीं, सोना भी वहीं। उनकी मम्मी कहती थी कि चला तू अपने घर चला जा बेटा पंकज, पता नहीं आती मैं। अच्छा फिर दोपहर हो गई। अच्छा उस दौरान उसके मामा भी वहीं वहीं आ रखे थे। मामा का नाम हम भी दे देते हैं, असली नाम तो रिवील नहीं करूँगा। वो हैं भाई ये अपना हंसी सार के। तो भाई दिलीप मामा भी हमारे, भाई मेरी भी उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि भाई जो आदमी उनके घर में रहेगा पता है भाई ये पड़ोस का लड़का है, जहाँ पंडित जियों में ही है, तो वो जानते थे। बीच में वही के पापा की तबीयत खराब रहने, लीवर वाला तो रख था। वही कहते थे कि दिखा रहा तू, तू तू चला जा भाई यहाँ से। अपने आप ही बोल। हाँ। आपको बोलते थे नहीं भाई, जो कुछ दिख रहा जो था। कुछ दिख रहा था, तू चला जाना यहाँ से, तू क्या करने आया। बैठे बैठे बोल। बैठे बैठे बोलते थे भाई। अब मैं, अच्छा उस दौरान उसकी मदर को भी नहीं पता था कि ये एक्टिविटी क्या हो रही है। आप देख रहे हो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आप रहते थे वहाँ। मैं रहता था भाई 24 घंटे, आदमी ऑब्जर्व कर लेता है कि घर में क्या बना है, आज क्या है क्या नहीं है। मैं कहता था, मैं तो ऐसे ही जाता था बहाने में, कहा अंकल लेबर नहीं आई क्या आज, आज तू भी चला जा भाई। मगर जो इंसान मेरे को कभी ये बोलता है कि भाई, अच्छा उनके लिए भाई पत्ती नहीं बनती थी, जैसे हम प्लास्टर पेरिस में पत्ती यूज करते हैं ना दीवार, वो लोहे की। लोहे की पत्ती भाई पतली बनी। उनकी कटिंग मशीन भी थी भाई, मतलब अच्छा खासा काम कह लो आप उस टाइम पे। गाड़ियां भर भर भी जाती थी भाई, ऑर्डर थे कि आज ये पुणे जाएगा, मुंबई जाएगा, हिसार जाएगा, जहाँ भी जाएगा। बीच में भाई अपने आप कहते थे कि तो तू जाना तो जाता ही नहीं है। मैं, अंकल किससे बात कर रहे हो। अरे फलाने का लड़का आ गया, ये फलाने की दादी आ गई है। और वो तो नहीं थे सारे जो गुजर चुके हैं। एक्सेप्ट भाई वही थे। जो गुजरा वो दिखना वो दिखना शुरू हो गया ना भाई। आज किस दौरान मैं बताऊंगा आपको और भी क्या चीज आई थी उनके साथ। तो उस दौरान ना उनकी मम्मी कहती थी कि क्या हो गया, खाना डाला हुआ खाना क्यों नहीं खाता है। अरे खाने देंगे जब तो खाऊंगा। अच्छा जी। वो सच में, अरे खाने नहीं देते मेरे को, ये कहने पहले मेरा काम पूरा कर, उसके बाद खाइयो। कहे रजिस्टर सा दे दिया इन्होंने मुझे एक, करे इस पे पता नहीं क्या लिखते रहते हैं। और ये बात उनके बेटे को ही पता है, 2 बेटे उनके हैं, बड़की नहीं है। उनकी मदर उठ के पाले, ये फैमिली है भाई। नाम उनके फादर का आप कह लो भाई गोपाल जी रहो। गोपाल लगा लो, लड़के का आप कह लो भाई, एक का सोनू कह लो, एक का मोनू कह लो, एक का नील सोनी कुछ भी अनिल सुनील कुछ भी कह लो। उनकी माता जी का नाम हम दे देते हैं भाई, निर्मला निर्मला दे देते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने भाई ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। भाई धंधा भी डाउन आ गया। जो एक टाइम पे कभी ऐसा था बिजनेस कि भाई पेमेंट अकाउंट में आ जानी, माल गया उनको पता, माल आ जाएगा पेमेंट भी आ जाएगी। तो भाई ऐसे गलती से एक बार ना उसके किसी का एक्सीडेंट हो गया था उनसे। अच्छा। और वो उनके जानकार थे। तो जानकार थे तो भाई वो, मेरे ख्याल से उसी दौरान की बात है कि उनके हाथ से किसी का एक्सीडेंट हुआ और उनको यहाँ लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये कटोरी नहीं गिरी भाई, उसी का मेरे को लग रहा है, क्योंकि आंटी भी उनकी मिसेज है वो भी बताती थी कि शायद मेरे को लग रहा है पंकज जी उसी दौरान की बात है, कोई इनको सी गया। या कभी खबर ऐसे हमने सुनी कि भाई पैसे मार लिए उन्हें, या उसने इनके पैसे मार लिए, कुछ ऐसी बात कोई चलती था, डिस्प्यूट था कुछ, वो क्लियर नहीं हुआ। तो बीच बीच में वो नहीं बोलते थे कि यार ये खाना खाने देंगे जब तो खाऊंगा। भाई वो रजिस्टर ले लेते थे लड़के हाथ से। अच्छा जब मेरे को ना आइडिया ये हो जाता था कि कुछ आ जाता ना उसके पिताजी के अंदर, तो लड़के ये बोलते थे अच्छा जी। कैसा लगता है? आज मर बैठी। फिर भाई शुरू ये हुआ कि बीच में ना वो एक हमारे गली के बाहर ना भाई वो है एक पत्थर का, उस टाइम पे कह लो चबूतरा सा था, कितना बड़ा। भाई वो उस पर बैठे रहते थे, आंखें इतनी बड़ी बड़ी रहती थी भाई, लाल आंखें भी गई। और भाई अपनी हमारी आंटी को बहुत मारते थे। अच्छा। भाई आप एक हद तक कितना मार सकते हो किसी को। और तो वो तो बात है, 2-4 मार तो काफी होता। भाई निशान पड़ते थे,
इतना मारे कभी? इतना मार दिले बैट से, और रीजन? अचानक से मारने लग जाते हैं। रीजन ही नहीं है कोई। रीजन नहीं है। अब रीजन छोटा सा ये कह रहे हो कि खाना नहीं खा भी दिया, लेट हो गए, भाई बैट उठाया, तेरा बल्ले 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 तो बल्ले भाई साहब। हमारी आंटी कई साल तक तो आई नहीं थी, कई सालों तक। अब तो खैर दोनों लड़कों की शादी कर दी, तो भाई वो जो है, फिर वो कहते थे कि रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर ले लिया, तो कहते थे, मैं जैसे एक दिन चला गया, मेरा अंकल वास्ते कह रहा बैठ, बैठ के बराबर में, बैठ के बराबर में, वही चौड़ा सा बैठ था, तो कहते बैठ ना, वो मना करे, मत बैठे तो बैठे। लेकिन हाँ भाई, जब भी नहीं बैठता था मेरे को कुछ नहीं होता, पता नहीं राम जाने क्या ऊपर वाटे का से बात था, मेरे को पता ही ये इसके साथ कुछ है, वो मेरे को आम नहीं होती थी, पता नहीं, मैं आज तक नहीं जान पाया ये चीज। तो भाई फिर जो है उन्होंने क्या करा, वो रजिस्टर लेना, उनके पेज फोड़ने चालू करती है। हाँ, लाल बैंक से ऐसे ऐसे लिखते थे, कहे उर्दू में क्या लिखा जाओ, क्या किसी को कुछ रहे हैं, लिख उर्दू हो रहे हैं, और उर्दू आती नहीं भाई, जिस बंदे को उर्दू नहीं आती वो लिख कैसे देगा, मैं उर्दू में नाम नहीं लिख सकता अपना। फिर पता चला कि भाई इनके अंदर किसी ने जिन्नात का नाम आ दिया, जिन्नात। रिवील। अच्छा, मैं देने की कोशिश भी, किसी ने एक आंटी ने ऐसे पूछा, नीचे कोई है का, आंटी है तो सही, लेकिन किसी से डिस्कस करता, ये चीजें डिस्कस करने की नहीं होती, बुलाऊंगा उनको। मैंने उनको भाई वहीं बुलाया उसी रास्ते, ये अपना जो कंजावड़ा वाला रास्ता कंसो, कहीं घर पे तो आना नहीं, क्योंकि आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि अरे भाई सो बैरी सो दुश्मन, पता है उसी काम के लिए रहेंगे। मैंने उनको वहाँ बुलाया, आंटी को ले गया मैं, मोनू सोनू को ले गया, तो उन्होंने बताया भाई दिक्कत तो है और तगड़ी भाई है, इलाज कराओगे टाइम तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो उम्र ऐसे रहोगे, भटक जाओगे, कहीं ना नहीं बनेगा, कहीं जा लेना, मैं तो खुला गया हूँ, पैसे नहीं देते तो उन्होंने उनको बोला कि मटकी ले आके रख लेना। वही लपड़ी दाढ़ी वाले बाबा? नहीं नहीं, कोई रोज है? कोई और थे, मौलवी थे। उन्होंने कहा कि मटकी ला के रख लेना, शाम को मैं कल आऊँगा। तो भाई वो मटकी ले आके रोना रखी, सामान करा तो साथ जाऊंगा, मैं ले आऊंगा, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम मटकी लेना बस। तो भाई जैसा उन्होंने मटकी ला के रखी ना, सुबह मटकी फूट गई अपने आप ही? अपने आप ही। बात यकीन करोगे आप ये बात, मैं घर में हूँ उनके सामने सामने? सामने सामने, मटकी बूम। अब फोन करें, वो रास्ते में आ रहे थे, वो फोन ना उठाए, हम ये दहशत ये भी कभी उतरना मान रहे हो, उनका बार फोन आएगा, मटकी फूट गई, हाँ जी हाँ, ऐसा हो गया। कह रहा वैसे मैंने ले लिया एक, मुझे पता था फूटेगी, चिंता ना कर, वो जो सामान है ना वो उनके ऊपर से बात थे। मैं कहा मैं, पहले नहीं तू नहीं, आंटी को वो, तू मता लगा दियो भाई साहब, फिर पहले गया हूँ, देख तेरा मेरा अलग है, तू कुछ मत करियो, तू कुछ करेगा भाई साहब मामला डबल हो जाएगा, तूने कुछ करा था, तू दूर हो जियो या भय चला जियो एक दिन के लिए, मत आइयो, मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। उन्होंने इस तरीके से करके मुझे बताया। फिर भाई वो मटकी फूट गई, मटकी उनकी गाड़ी में थी, कह रहे क्रिया जो सामान है ना वो उनके ऊपर से वार क्यों, और कैसे ना कैसे बहाना बना के ना तू आंटी को ले आ, चीजें वाली थी, कहाँ जा रही है, वही अब्दुल है बस। कह रहे तेरे सुना नहीं है बैठ उठाऊ मैं, हाय सर, मगर अंकल आ रहे हैं, कह रहे ओए तू कहाँ ले जा रहे हैं इनको, मगर अंकल आ रहे हैं यही पास में, जा रहे हैं गौशाला में ले जाना। कौन सी गौशाला, कहाँ, यहीं छोड़ अपनी आंटी को, मगर अंकल को, अरे मोनू बैठ पकड़ा था भाई, डर गया था एक टाइम पे, मैं डर गया था, ये बात हो आज भाई साहब इनकी गलती को तो नहीं मुझे गले बजेंगे, जब भी वो कहते ना
समाधान करवाने वाला हमेशा पिस्ता पिसता है। तो भाई क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से भाई मिन्नतें करके मना के मैं लेके आया तो भाई क्रिया गई, क्रिया वो ले गए भाई करके, और भी ना। बाहर गए ले गए। अगले दिन जब वो लेके गए उन्होंने वो वहां लिखा था अजमेर में, क्या कि अजमेर छोड़ूंगा सब, यहाँ की चीजें हैं, अजमेर छोड़ूंगा मोती को ये। फिर मुझे पता चला, मैंने फोन करा एक दिन, मैं कहा "हाँ जी क्या रहा, हो गया ठीक"। कह रहा वो अचानक से उनके फैमिली में से किसी ने फोन उठाया। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो वो मुझे बता रहे हैं। तो कह रहे कि वो मटकी तो बेटा रख नहीं पाया, मोरवी जी कीच में जाती, ओ, पहुंचे नहीं थे इसमें उससे पहले उससे पहले ही। इतनी तगड़ी चीज। भाई साहब मैं कहूँ, अच्छा वो उस दौरान जो आप बता रहा था मैंने रिपोर्टिंग में आपको भेजा था कि ऐसे ऐसे वो हमारे एक पड़ोस में नाम रेवली में मामला थी का, वो रख देती थी शम्मा चौराहे, हमें पता है ये रखी थी। अच्छा हम कुछ करते थे ना, दादी आज क्या रख दिया, चल तो अपने घर चल, तेरे को क्या पता, हम वहाँ रख के चुपचाप आ जाते खुली के चौराहे में भाई, जैसा सब कहाँ आ रहा, बच के निकलते थे लोग, उनको पता ही इसकी माँ रखी है कुछ। ये है बाकी, अब तो कम हो गया भाई ये। वैसे उनका क्या हुआ फिर, वो जो अंकल है अंकल भाई ये कुछ टाइम बाद निकले। निकल गए वो उसी के साथ। वो क्या करते थे ना, वो एक्चुअली क्या था, वो उनके साथ जो था ना जिन था, और वो उनसे ना मैं ये लोगों की चीज पूछता था, इनको ये कहते थे तेरा तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे भंडारे भर दूंगा, और वो ये कहते थे देखिए मेरे को मार रहे हैं, और भेजा किसने था? ये भाई किसी ने भेजा था, मतलब आस पास से ही हुई होगा। वो तरक्की ही लेते हैं। लेकिन जब समाधान करना कोई भी आता था ना भाई, उनको पता चल जाता था। ये करने वाला आ गए थे, बेचने वाले लोग। भेजेगा भाई, वही उन्हें ले लिया मुंह से मोना वाली आंटी का क्या सेगा, आंटी अभी भी रखती है क्या? कि अपने रखती हो आले भाई अपनी जाली एंटी हो। तो आंटी किसका उतारा कर दे? पता नहीं किसका करती थी भाई वो, अपने अपने आजकल तो सब यही सोचते हैं कि भाई अपने सेफ रहे, अपनी फैमिली सेफ रहे, दूसरे जाए बाहर रहे। वो कुछ भी रखते थी, चार मिठाई लड्डू सारे बच्चे निकलेगा। सारे बस है, कभी सिंदूर कभी लड्डू कभी छोटा। हटाए कौन करता हूँ मैं? वो साफ करने वाले हटा देते थे, जो सफाई कर्मचारी उनको इस भाई ये सफाई कर्मचारी बड़ोगी ना, आपको बताता हूँ वो नहीं रखते भाई इन चीज़ों से, उनका क्या, उनका तो काम रेली का। डेली का भी काम नहीं, और वो इन चीज़ों के थोड़े से महारत होते हैं उनको। वैसे जो ये वाले होते हैं इनको पता होता है क्या चीज़ है, हाँ तो इनको ये भी पता है कैसे आता है ना। कैसे हटाना है, वो तरीके से हटाते थे भाई, को आटा वाटा रख के भाई, या ओनली कुछ अपना हिसाब से हटाते थे भाई, हाथ तो वो भी लेकर नहीं देते थे। वो निकल लिए भाई, उनके बाद से उनका बिजनेस जो है ना। अच्छा वो आंटी जो उस दौरान वो ये कहती थी कि देखना अंकल, तेरे अंकल ना भी कहते रहते हो ना, क्या कहते हैं, करे कहते हैं उसकी उम्र बता, उसकी उम्र बता, उसकी उम्र बता, और वो मेरे को यही कहते हैं, करे देख ये मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ, तू ये काम कर लेगा तेरे भंडारे भर दूँ। तो काम क्या था? काम भाई किसकी मरे हुए की उम्र? हाँ भाई, कि ये उस गली में कौन गया उसकी उम्र? हाँ भाई, और ये कैसे बता देंगे ये चीज, कि पूछ के बता? पूछिए बता, आस पड़ोस में पूछ लेते थे यार, वो हमारा काम पूछते नहीं क्या, वो कोई एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं बता पाता होगा। अन्ना जैसे ही बताते थे भाई, लेकिन वो करते थे भाई इसका, वो कॉपी तो फाड़वाड़ जला बुला दी, जब वो जब उनके डेथ को लेके गए थे भाई, वो साथ में कॉपी जलाई थी बताओ भाई क्या चल रहा है यार। भाई। और खतर ने तो सामने सामने देखा है। मैं हाँ भाई, फिर अभी है मोनू वोनू वगैरह सारे हैं। सारे हैं भाई। मैं अभी शादी हुई है उनकी छोटे वाले भाई की, बड़े वाला भाई तो फिर अभी ये बिजनेस है या नहीं है? बिजनेस भाई ठप हो गया था, ठप होता चला गया था, अंकल के जाते, अंकल ही जो थे संभाल लेते। तो भाई रो तरीके से हमने देखा एक पॉडकास्ट, जो कि मजा आ गया भाई सुन के, क्या क्या चीजें देखने को मिली, जिन जिन्नात और इतनी सारी चीजें, पीपल का पेड़ उतारा और इतना सब कुछ। तो भाई सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आप चाहते हो कि भाई पंकज भाई को दोबारा बुलाया जाए, तो हम दोबारा बुलाएंगे इन्हें।
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इनके पास चीज़ें और होंगी, लेकिन वक्त तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसे हम अंत करते हैं। और इसी बात कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि भाई इसी तरीके से जो चीज़ें बताई गई हैं ऐसे और भी लोगों को हम इनवाइट करेंगे तो सब्सक्राइबर हमसे कनेक्ट करते हैं। इसी बात यही कहूंगा भाई, यहाँ तक आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को देख के मजा लेना अब तो हर किसी का बनता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन यही होता है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोग कमेंट सेक्शन में बता पाए भवाना के बारे में और भी चीजें, वहां से भी हमारे काफी सब्सक्राइबर कनेक्ट होते हैं। इसी बात यही कहूंगा, कभी आपको लगता है यार कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप कैमरे के सामने बताना चाहें, तो ये हमारी यूएसपी है कि हम लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ आप बीती हुई है, गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर भी आते हैं और फिर हमें जो है कैमरे पर सारी चीजें बताते हैं, ताकि किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। और प्रक्रिया में आपको बताया था, अगर आप इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई हम आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम ऐसे ही बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जनता के लिए कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट निकालेंगे। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, तो चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहां सुन सकते हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यूट्यूब इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर परिवार में एकता बनाए रखिए। कुछ चीजें अब आपको अपने जो आने वाली जनरेशन उन्हें बतानी पड़ेंगी कि भाई इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों पर बिलीव करने वाली है। भूगत बोरी अपनी चीजें आके आके बताते हैं। जितना ज्यादा हो सके अपने कुल देवी देवता, कर्म देवता, जो आपके आसपास के मंदिर हम आप विजिट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके भगवान में मन लगाइए, जैसे कि भाई ने बताया कि भगवान ही इस चीज का सॉल्यूशन है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।